अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, खैरोफियत होंगे और माशाल्लाह 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 रमज़ान करीम इंजॉय कर रहे होंगे, रोज़े इंजॉय कर रहे होंगे। ये वाहिद बरकतों वाला महीना है जो साल में एक दफ़ा आता है। लेकिन हाँ, हमारे पूरे साल में जितनी भी जो है ना हमें वो फ़िज़िकली बीमारियाँ या परेशानियाँ या टेंशनें या तकलीफ़ें होती हैं ना, जितनी भी वो चीज़ें सारी मिक्सअप हुई होती हैं, वो इस महीने में आकर सारी एक साइड पे हो जाती हैं। सारी चीज़ें एक साइड पे, और एक्साइटमेंट सिर्फ जो रोज़ों की होती है ना, बस उसी के साथ साथ ये सारी बीमारियाँ वगैरह, टेंशनें, परेशानियाँ हम सब अपने ज़हनों से निकाल देते हैं और सब एक जगह पे एक वक्त में सारे रोज़े रखते हैं, एक वक्त पे ही सारे इफ्तार करते हैं। मतलब ये इतना बरकतों वाला महीना है कि पूरी दुनिया में हर बंदा जो है ना एक वक्त में एक साथ ही एक ही काम कर रहा होता है बेसिकली। अल्लाह सबको ये रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हर साल हमें जो है ना ये बरकत महीना जो है ना मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। हम इस काबिल हों कि हम माह रमज़ान के रोज़े रख सकें। अच्छा, मैंने अपनी सारी की वो तैयारी शुरू की पराठे से, जो कि मेरे मियाँ जी है जो फुली देसी टाइप का बंदा है। तो मेरा नहीं ख्याल है, कुछ बंदे जो है ना वो अपनी रूटीन नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि मेरा बंदा है। जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपनी रूटीन से आगे पीछे नहीं जा सकते। उन्हें पराठा खाना है मीन्स पराठा ही खाना है। और बेसिकली जो बंदे सुबह काम पे जाते हैं शाम को आते हैं, उनका पराठे के बगैर उन बेचारों का गुजारा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सुबह उठा है और वो सैरी करके बाद में पूरा दिन चल सो चल चल सो चल चल सो चल, फिर रात को आके इफ्तारी के टाइम तो हम तो औरतें जो होती हैं वो तो बेचारी इतनी बाहर जाती भी नहीं है, उनका तो इतना काम नहीं होता। लेकिन जिन मर्दों ने काम करना होता है, हार्ड वर्किंग करना होता है, उन बेचारों के लिए ज़रा मसला होता है। वो रोज़े के साथ इतना लंबा सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। सो वो अपना पराठा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अपने बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाया। उन्होंने जो है ना अपना नाश्ता किया। उन्होंने वो सालन रात का जो मैंने बनाया था राजमा का, उन्होंने आज पराठे के साथ वो खाया, ठीक है। आज मेरा जिम नहीं था, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, सो मैंने जो है ना आज घर पे ही सारा अपना आज मेरे बच्चों का रिज़ल्ट भी था माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल में सब बच्चों के इम्तिहानात हो गए, अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे, समेत मेरे बच्चों के भी, सब बच्चों को अल्लाह कामयाब करे। ये वो स्पेशल महीना होता है जिसमें सब बच्चों को एक्साइटमेंट होती है नई क्लास में जाने का, नई बुक्स, नए यूनिफॉर्म, ये वो, ठीक है। ये बड़ी स्पेशल एक मंथ होता है। इस महीने में हर बच्चे को एक्साइटमेंट होती है, जी हमारे रिज़ल्ट आएंगे, ये वो। अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे। अच्छा, फिर वो आज मैं जिम भी नहीं जा सकी इसी वजह से, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट था। वो स्कूल में सारा टाइम आज लग गया जो मेरा जिम का टाइम था। फिर घर पे आके फिर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर इफ्तारी की तैयारी की। हम वो डेली जो मर्ज़ी सोचे, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि जो है ना तुम फैंसी नहीं बनाती, कुछ डिफरेंट नहीं बनाती। तो मैं उनको बता दूँ, भाई खुदा के बंदो, हर बंदा फैंसी खाता भी नहीं है। मेरा बंदा जो है ना वो टोटली देसी है माशाल्लाह, बिल्कुल टोटली देसी है। उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ये जो हम किसी फैंसी फैंसी चीज़ वाले, क्रीम वाली ऐसी चीज़ है। मैं इवन पिज़्ज़ा भी अगर चीज़ वाला कभी मंगवाती थी ना, तो हमेशा कहते थे यार चीज़ वाला मुझसे नहीं खाया जाता है। तो ही इज़ अ टोटली देसी बंदा। तो वो मैं कितने को मैं अकेली पहले खा लेती थी, अब तो मैं खा ही सकती, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डायबिटिक। तो मैं अब वही चीज़ बनाऊंगी ना जो मेरे घर में टोटल 4 बंदे हैं, मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो वो खाते नहीं हैं। तो मैंने वही चीज़ें बनानी है ना जो उन बेचारों ने खाना है। मेरा तो स्पेशली आ गई, ऑलरेडी खाना अलग बनता है, तो मैंने उनके लिए वही खाना बनाना है जो वो खा सकते हैं। जो वो खा नहीं सकते मैं वो कैसे बनाऊंगी? फिर भी कभी कभी चलो ठीक है बन जाता है, लेकिन डेली नहीं बन सकता ना, डेली ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए डेली उनको चाहिए पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, ये वो। इवन फ्रूट चाट लवर भी नहीं है मेरा बंदा, तो उनको क्रीम चाट पसंद है, वो मैं डेली बना नहीं सकती। क्रीम भी हेल्दी नहीं है, तो वो डेली तो नहीं हो सकती ना। वो तो चलो वीक में एक दफ़ा हो गया ये वो। लेकिन हाँ, पकोड़े समोसे जो है वो उसके उसके अंदर उनकी जान है, तो वो नहीं वो छूट सकते। अच्छा, मैंने उनके लिए बनाए थे आलू के और प्याज के पकोड़े। अपने लिए मैंने बनाए थे वेजिटेबल वाले, मतलब बग़ैर आलू के, पालक और बैंगन और बंद गोभी के पकोड़े, और थोड़ा डाल के इसमें बेसन, तो स्पाइसी अजवाइन, वही अपना बेसन, नमक और मिर्च वगैरह डाल के मैंने अपने लिए बनाए थे ये वाले। क्योंकि मैंने आज सोचा था कि क्या उसका नाम है, आज ये सब पकोड़े दूसरे वाले खाएंगे तो मैं फिर पीछे क्यों रहूँ, मैं भी पकोड़े खाऊंगी। इनके तो मैंने नॉर्मल जो है ना वो घी में, ऑयल में फ्राई किए थे। अपने लिए मैंने किए थे ऑलिव ऑयल में, क्योंकि मैं तो यही खा सकती थी। लेकिन मुझे वो यही था कि मैं ये ना हो मैं खा लूँ, बाद में इशू हो जाए, मेरे शुगर वगैरह हाई हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसी चीज़ें खाऊं जिसका मुझे बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। और क्योंकि आज मैं जिम भी नहीं गई थी, तो मुझे ये भी टेंशन थी मेरा एक वर्कआउट भी जाता रहे।
तो मैंने फिर क्या उसका नाम है इस हिसाब से फिर जस्ट अपने लिए सिर्फ पकौड़े ही ऐड किए थे, बाकी सारी चीज़ें मैंने कुछ नहीं खाया था। दही भले थोड़े से खाए थे, लेकिन आजकल मैं दही भले से भी अवॉइड कर रही हूँ कि मैं दही भले नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले 10 रोज़ों से दही भले खा रही थी, तो मुझे वो जो है ना गले में इच्छी होना शुरू होगी और वो मुझे खांसी हल्की हल्की फील होना शुरू होगी। तो मैं नहीं चाह रही कि मैं कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा ऐड करूं, जैसे कि मैं वाइटामिन वगैरह खा रही हूँ ऑलरेडी, तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन के अंदर फिर खांसी वगैरह की भी मेडिसिन ऐड हो जाए तो वो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। और रमज़ान में अगर बीमार हो जाए, स्पेशली माएँ बीमार हो जाए, तो उनकी जगह कोई काम भी नहीं कर सकता। बड़ी लकी लोग हैं जिनके हस्बैंड उनके हेल्प करवा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो करवा देते हैं, लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी में नहीं होता ना, तो इस वजह से क्या उसका नाम मैं थोड़ी ऐसी चीज़ों से अवॉइड कर रही हूँ। और यहाँ पे ये हमारे कुक हैं जी, जो हमारी जिन्होंने चाय बनाई थी, ठीक है जी, ये इनकी डेली की ड्यूटी होती है चाय बनाना, तो ये इन्होंने हमें चाय बना के दी। एक एंड में एक खिदमत, ये वाली इनकी चाय खिदमत खल्क जो इनको दिया गया ना वो चाय का है, और ये ड्यूटी इनकी है। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो, जो कहोगे मैं बना दूँगी, बस चाय एंड में आपने बना के देनी है, वो आपकी ही ड्यूटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चाय बना के देते हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया उनका भी, ठीक है। तो क्या उसका नाम है, उसके बाद फिर मैंने किया वॉक, क्योंकि आज वो जो घर के अंदर मैं इंडोर वॉक करती रहती हूँ, वो बड़े छोटे छोटे कदम होते हैं, तो वो बंदा मोस्टली थक जाता है, मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मैंने की बाहर 1 घंटा वॉक।